शक्ति, देवी, देव, माता, पिता, परिवार, मरते समय कोई नहीं बचा सकता, ये कह रहे हैं। वहां ये तो नहीं लिखा कि बाकी किस समय नहीं बचा सकता। मरते समय नहीं बचा सकते, ठीक है, आप ज्यादा अर्थ क्यों निकाल रहे हो उसमें से? जितना लिखा है उतना निकालो अर्थ। बाकी के समय कोई किसी को नहीं बचा सकता, अगर ऐसा मानोगे तो फिर संकल्प करो कि अब जीवन में कभी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। संकल्प करो कि कभी दवाई नहीं खाएंगे। संकल्प करो कि कभी वैयावृत्ति नहीं करेंगे साधुओं की, क्योंकि कोई किसी को बचा नहीं सकता, ये तो आपने घोषित कर दिया। वैयावृत्ति से कुछ लाभ तो होता ही है, और वैयावृत्ति को तीर्थंकर पद का कारण बताया। कितनी बड़ी बात है। प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ शुभोपयोगी जो मुनि है वो मुनियों की सेवा करने वाला मुनि है। जो मुनियों की सेवा करने वाले साधु हैं वो शुभोपयोगी मुनियों में प्रधान है, नंबर 1 पर है। एक भक्ति करने वाले साधु, एक माला करने वाले साधु, एक स्वाध्याय करने वाले साधु, एक उपदेश करने वाले साधु, कई प्रकार के साधु हैं, लेकिन उन सब शुभोपयोगी में प्रधान कौन है? साधुओं की सेवा करने वाले साधु। तो सेवा करने से कुछ होता तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि सेवा करने पर कोई असर ना पड़े। 12 तपों में वैयावृत्ति है, तो उसी प्रकार कई बार देवों के माध्यम से भी पीड़ाओं का शमन होता है। एक उदाहरण देते हैं कि एक बार जो 10 धर्मों के 10 दिन एक पर्व के रूप में मनाए जाते हैं, दशलक्षणी पर्व, उस समय किसी बहन ने 10 उपवास का नियम ले लिया और 7वें उपवास में वो संकट में पड़ गई। मतलब इतनी तकलीफ होने लगी कि कुटुंब परिवार को चिंता होगी कि अब क्या होगा, अगर कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। सब घबरा गए। तो उसकी माँ ने, मुमुक्षु मंडल के लोग थे वो, पर तब भी उसकी माँ ने जाकर पद्मावती माता से कहा कि यदि इसको कुछ हो गया तो बड़ी अप्रभावना होगी। माने जिन शासन में लोग उपवास से विमुख हो जाएंगे, हमेशा जब भी उपवास कोई करना चाहेगा तो लोग यही उदाहरण देंगे कि देख उसने किया था उपवास, देख क्या हुआ। तो सब छोड़ देंगे उपवास करना। आप शासन देवता हैं। अथवा वो जो उपसर्ग निवारक पद्मावती माता हैं, नाग कुमारी हैं, वो भी भगवान पार्श्वनाथ की भक्त हैं। तो हम भी भगवान पार्श्वनाथ के भक्त हैं। अब आप देखिए क्या करना है, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि निवेदन आवश्यक है, शिष्टाचार के बिना काम नहीं होता। आप एसपी से ये नहीं बोल सकते कि आपका काम है आओ, आपका काम है ये आप नहीं बता सकते उसको। आप उनको विनम्र भाषा में ही कुछ बोल सकते हैं। उनके सीनियर्स बोल सकते हैं कि आपका काम है, आप नहीं बोल सकते। तो फिर इतना बोल के वो घर आई वापस। तो घर आई तो देखा कि वो बैठी बैठी हुई है वो बेटी। और फिर पूछा उसने कि क्यों, कैसे हो? तो बोलती है कि जब से तुमने मेरे पीठ पर हाथ रखा है तब से मैं एकदम ठीक हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ बहुत विवेकी थी। उसने उस बेटी से नहीं कहा कि मैंने पीठ पर हाथ नहीं रखा है, लेकिन वो समझ गई कि पीठ पर हाथ किसने रखा है।
और 3 उपवास उसके एकदम बेहतरीन ढंग से पूरे हो गए। 7 तो कर चुकी, 8, 9 और 10 एकदम बढ़िया ढंग से उसके पूरे हुए। तो अगर कोई कहता है कि देवता लोग कुछ नहीं कर सकते, सब अपने पुण्य पाप से होता है, तो पुण्य पाप को भी फल देने के लिए नौकर्म चाहिए ना। अगर नौकर्म को आप कर्म सिद्धांत से उड़ा दोगे तो फिर आप कर्म सिद्धांत को एक प्रकार से यथावत स्वीकार नहीं कर पाओगे। जैसा कर्म सिद्धांत है उसको वैसा मानो। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितना उनका सहयोग है उतना उनके प्रति आभार मानना शिष्टाचार है। फिर एक प्रश्न आता है कि ठीक है, धर्मेंद्र पद्मावती ने पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग काल में मदद की थी, 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, फिर इन्होंने मदद की। अब जैसे एक तमिलनाडु के मुनि वर्धमान सागर महाराज थे, दिवंगत हैं वो, बहुत पुरानी बात है। सन 1993 में 93 में उनका चतुर्मास जबलपुर में हुआ था। हम भी साथ में थे, वहीं रुके हुए थे हम लोग। उन्होंने पूरे चतुर्मास में एक आहार एक उपवास किया है, यानी 120 डेज में उन्होंने 60 उपवास किए, 60 उपवास किए। अच्छे तपस्वी साधु थे। जब उनका कार्तिक पूर्णिमा को विहार हुआ तो वो टीकमगढ़ की तरफ गए और वहाँ किसी गांव में कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे उपद्रवी लोग थे, उन्होंने उनको मारा पीटा, मुनि महाराज को। तो जैन समाज ने 3 दिनों तक मार्केट बंद कर दिया कि हमारे साधु को कैसे मार दिया तुमने। जो उस समय मुख्यमंत्री थे उन्होंने कार्यवाही की, एक्शन लिया उन पर, और फिर मुख्यमंत्री का जैन समाज ने आभार माना, उनका मंच पर सत्कार आदि भी किया, उनके पास जाकर भी धन्यवाद ज्ञापन दिया कि हम आपके आभारी, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो विचार करने की बात है कि एक ऐसे मुनि जिनका नाम भी बहुत कम लोग जानते होंगे, उनकी मदद करने वाले मंत्री समाज के द्वारा सम्मान के पात्र बन जाते हैं और समाज उनकी पूजा करता है मंच पर। देवशास्त्र गुरु मान करके नहीं करता, वो जो है वो ही मान करके करता है। लेकिन क्यों करता है पूजा? क्योंकि उन्होंने हमारे आराध्य की जो भी घटना हुई थी उस पर कदम उठाया, ठोस कदम उठाया, तो वो सम्मान के पात्र हो गए, वो पूजा के पात्र हो गए। विचार करने की बात है कि जो 3 लोक के नाथ है, पार्श्वनाथ स्वामी हैं, उनके ऊपर संकट आने पर जिन्होंने मदद की है, क्या वो सम्मान के पात्र नहीं है? बात समझ में आ रही है आपको? प्रश्न जब एक अभक्ष्य भोजन करने वाला मंत्री, सम्यक दर्शन का जिसके दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं है, वो अगर जैन मुनि के लिए कोई कदम उठाता है, मदद करता है, तो फिर उसको जैन समाज पूजती है। और एक बार नहीं, अनेक बार, जहां जहां जितने साधुओं के मंच पर वो जाते हैं तो वहां पर इस घटना को लेकर के उनका सम्मान किया जाता है। उस काल की बात है। तो फिर जिन्होंने तीर्थंकर के उपसर्ग काल में उपसर्ग का निवारण किया हो,
उनका सम्मान क्या अनुचित हो सकता है? अगर उनको आप सम्मान के अयोग्य मानते हैं तो फिर तो ऐसी स्थिति हो गई कि जो आपके गिरे हुए रुमाल को उठाकर देता है उसको आप थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन जिनने आपके आराध्य की रक्षा की है उनको आप अपात्र मान रहे हैं सम्मान का। कैसी शिक्षा है ये? किसने ऐसी बुद्धि दी आपको? सोचने की बात है। ये किस दिशा में जा रही है? जिन शासन की ये पंचमकालीन यात्रा किस दिशा में जा रही है? समझ में आ रही है ना बात? उनके प्रति तो हृदय वात्सल्य से भर जाता है कि कितना बड़ा काम किया। 7 दिन जो उपसर्ग हुआ है पार्श्वनाथ भगवान पर, उसका वर्णन अगर कोई देख ले तो धरती खिसक जाए, इतना भयंकर उपसर्ग हुआ है। और उस उपसर्ग का निवारण करने वाले जो धर्मेंद्र और पद्मावती थे, उत्तर पुराण में तत्पत्नी लिखा है। उत्तर पुराण ग्रंथ में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने धर्मेंद्र और तत्पत्नी यानी उनकी देवी थी वो, जिनको अन्य ग्रंथों में आचार्य पद्मकीर्ति प्राकृत पार्श्वनाथ भगवान की कथा में, पार्श्वनाथ चरित्र में वो पौमावई लिखते हैं, पद्मावती नाम देते हैं वो। तो ऐसा तो नहीं था कि आचार्य गुणभद्र स्वामी और पद्मकीर्ति आचार्य में कोई लड़ाई झगड़ा था। उत्तर पुराण में तत्पत्नी शब्द है, नाम नहीं है पद्मावती माता का। पर नाम न होने से ये कैसे सिद्ध हुआ कि उनका नाम पद्मावती नहीं है? हमारा प्रश्न समझना आप। सुना आपने ध्यान से? नाम नहीं है मान लो, तो फिर उनने ये तय कैसे कर लिया कि पद्मावती नाम नहीं हो सकता? नाम नहीं है तो कोई भी नाम हो सकता है, क्योंकि बिना नाम की देवी कैसे हो सकती है? तो ये निर्णय करना भी अनुचित है कि उनका नाम पद्मावती नहीं है। और हम तो आपको नाम बता रहे हैं ना ग्रंथ से, अपने मन से नहीं बता रहे। पद्म कीर्ति आचार्य कृत पार्श्वनाथ चरित्र, जिसको पाषाणाचर्य प्राकृत में कहते हैं, और सकल कीर्ति आचार्य जो भट्टारक थे 500 वर्ष पुराने, उनके पार्श्वनाथ चरितम में भी तो नाम आता है पद्मावती। तो इतनी शताब्दियों पहले ये नाम रहा तो होगा। सकल कीर्ति आचार्य सकल कीर्ति भट्टारक जी हुए, नग्न दिगंबर साधु थे वो। और आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि उनने अगर पद्मावती शब्द लिखा है तो भट्टारक होने के कारण उनके वचन असत्य हैं। ये असत्य का लक्षण ये नहीं है कि अमुक व्यक्ति बोले तो असत्य और तमुक व्यक्ति बोले तो सत्य। ऐसा कहीं भी लक्षण नहीं दिया सत्य का और असत्य का। पहले आप ये सिद्ध करो कि वो जैनाभासी थे या जैन थे। चाहे भट्टारक हो, चाहे विद्वान हो, चाहे साधु हो, चाहे आचार्य हो, यदि वो जैनाभासी नहीं है तो मूल श्रुत परंपरा से आए हुए आगम को पूर्णतः मान्य करने वाले जो भी हैं उनके वचन असत्य नहीं हो सकते। और एक बात और कही है रहणसार ग्रंथ की दूसरी गाथा में कि सम्यक दृष्टि जीव आगम के वचनों को ज्यों का त्यों बताता है।